एक आदमी होता है जिसकी शादी का 6-7 साल हो गए होते हैं पर उसका बच्चा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर वो क्या करता है, एक महात्मा जी के पास जाता है और अपना समस्या बताता है। फिर वो महात्मा जी कहते हैं ऐसा करो, उनको उस आदमी को कुछ कोई सामान देते हैं, कोई चीज़ देते हैं और कहते हैं इसको अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। और वो महात्मा जी एक बात और कहते हैं उस आदमी से कि तुम्हारा बच्चा हो तो जाएगा लेकिन वो 15 साल के बाद मर जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर वो आदमी लगता है रोने लगता है कि डराने की, महात्मा जी एक बात बताइए, अगर मेरा बच्चा 15 साल बाद मर जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? कोई समाधान बताइए कि मेरा बच्चा मरे नहीं। तो फिर वो महात्मा जी कहते हैं ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, उस इस बात को अपने बच्चे को बता देना, और अगर ये बात तुम्हारा बच्चा मान लेगा तो वो हो सकता है तुम्हारे बच्चे की जो जान है वो बच जाए। वो महात्मा जी कहते हैं उस आदमी से कि ऐसा करो, जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा और जब वो होश संभालेगा, जब होश में आएगा, होश संभालेगा, तो उसको कह देना कि तुम्हारे दरवाजे से जो लोग भी आएगा जाएगा सबको हाथ जोड़ करके नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा। इस बात को उसको सिखा देना। तो वो आदमी कहता है ठीक है, उसका बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, समझने लगता है, तो उस बच्चे को वो आदमी सिखा देता है कि बेटा दरवाजे से, अपने द्वार से जो भी आदमी आएगा जाएगा उस सबको तुम हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, प्रणाम करना। कोई भी हो, तुमसे बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, हाथ जोड़ करके नमस्कार करना। और बच्चा कहता है ठीक है। फिर उस दरवाजे से जो भी आता उसको नमस्कार करते जाता, जो भी आता नमस्कार करते जाता वो बच्चा। करते 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 बहुत दिन बीत गए। फिर एक बार क्या हुआ कि 4-5 जो महात्मा होते हैं उसी दरवाजे से, उसी उसके द्वार से गुजर रहे होते हैं। फिर वो बच्चा क्या करता है, उनको भी नमस्कार करता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं। कोई कहता है आयुष्मान हो, कोई कहता है चिरंजीवी हो, मतलब अपने अपने जो भी उनका आशीर्वाद है वो आशीर्वाद दे देते हैं। फिर उस आशीर्वाद के कारण क्या होता है, वो बच्चा मरता नहीं, वो बच्चा बच जाता है। तो ये तो एक काल्पनिक कहानी है, पर इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि आप जैसे अपने बच्चे को संस्कार देंगे वैसे ही वो जो है कि बन जाएगा, वैसे ही उसके अंदर संस्कार भरा रहेगा। अगर वो बच्चा शुरू से ही अगर सबको आते जाते लोगों को नमस्कार नहीं करता तो उसको आदत नहीं पड़ता, और जब आदत नहीं पड़ता तो जो महात्मा आते हैं उनको नमस्कार नहीं करता, और जब नमस्कार नहीं करता तो वो शायद मर जाता 15 साल के बाद, है ना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छा संस्कार हमें अपने बच्चों को डालना चाहिए शुरू से ही। अगर हम डालेंगे ना तो आगे चल के अपने बच्चों का जो है कि विकास होगा शरीर का, और बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो अच्छा संस्कार जो है शुरू से ही डालना चाहिए। एक कहानी काल्पनिक है, पर एक कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि अगर बच्चे के अंदर संस्कार रहेगा तो आगे तरक्की करेगा और आगे कुछ भी कर सकता है वो। तो संस्कार देना बहुत ज़रूरी है अच्छी, और वो जिम्मेदारी जो है माता पिता को लेना चाहिए संस्कार देने का, क्योंकि पहले गुरु जो होते हैं माता पिता ही होते हैं बच्चों का। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। वंदे मातरम, भारत माता की।